हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एग्रीकल्चरल करंट अफेयर नवंबर 2020 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के चेयरमैन दिलीप रथ जी को सर्वसम्मति से इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन (आईडीएफ) के बोर्ड के लिए चुना गया है और ये अनाउंसमेंट किया गया आईडीएफ की एक जनरल असेंबली में। एस्पिरेंट्स, ये पिक्चर है दिलीप रथ जी की। www.ifcobazar.in, जो एक ई कॉमर्स आर्म है इफ्को कंपनी का, उसने अनाउंस किया है इंटीग्रेशन एसबीआई योनो कृषि के साथ। इसका उद्देश्य है कि इस पोर्टल का उद्देश्य है कि जो फार्मर्स की नीड है उनके लिए डेडिकेट हुआ जाए। अगला पॉइंट है कि यह सुनिश्चित करेगा कि लाखों भारतीय किसानों के लिए कृषि उत्पादों की एक वाइड वैरायटी इंश्योर की जाए। यहाँ पे आप देखेंगे नाउ बाई इफ्को एग्री इनपुट्स ऑन योर योनो एसबीआई। अब खरीदें इफ्को के कृषि उत्पाद अपने योनो एसबीआई के साथ। एस्पिरेंट्स, अब जान लेते हैं इफ्को के बारे में। इफ्को का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 में। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) नाफेड के हनी एफपीओ प्रोग्राम का इनॉग्रेशन ऑनलाइन किया गया मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा और ये इनॉग्रेशन हुआ 26 नवंबर 2020 को। एस्पिरेंट्स, ये तस्वीर है इनॉग्रेशन डे की। नितिन गडकरी, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड एमएसएमई के, उन्होंने एक वर्चुअल बम्बू एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करते हुए कहा कि देश में जो बम्बू रिसोर्सेज हैं उनके इंटेंसिव यूज की जरूरत है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा 24 नवंबर 2020 को साकार प्रज्ञा इनिशिएटिव की शुरुआत की गई, जो लॉन्च किया गया था एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत प्राइमरी कोऑपरेटिव्स के लिए 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और 18 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च किए जा चुके हैं। एस्पिरेंट्स, ये तस्वीर है लॉन्च डे की। देश में पहली बार केरल सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए पूरे राज्य में एक वेलफेयर फंड बोर्ड को बनाने का निर्णय लिया है। इस बोर्ड का नाम होगा केरला कर्सका क्षेम निधि बोर्ड। एस्पिरेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 दिवसीय कृषि मेला 2020 जो ऑर्गेनाइज किया गया था बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु के द्वारा। ध्यान रखेंगे, ऐसे फिश फार्मर्स जिनकी अप्रोच मार्केट तक नहीं है, उनके लिए CMFRI सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक लाइव फिश काउंटर ओपन किया है अपने ही कैंपस में। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है फिश लवर्स के लिए। इस काउंटर पर सेल की जाएंगी फिश की काफ़ी वेराइटीज़, जिनमें सी बास, रेड स्नैपर, पर्ल स्पॉट और तिलापिया शामिल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च (IIHR) जो बेंगलुरु में है, उसने डेवलप किया है वायरस रेसिस्टेंट लोकल चिली वेराइटीज़ को। IIHR का कहना है कि इनमें से 5 लोकल वेराइटीज़ दिसंबर 2021 तक मार्केट में आ जाएंगी। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको इतना याद रखना है कि IIHR के द्वारा वायरस रेसिस्टेंट लोकल चिली वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग को राज्य के 27 जिलों में। गवर्नमेंट का मानना है कि देश में उत्तर प्रदेश को ऑर्गेनिक फार्मिंग हब का केंद्र बनाया जाए। एस्पिरेंट्स, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की जाएगी गंगा के किनारे जो गांव बसे हैं वहां से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको इतना याद रखना है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस की गई, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वर्चुअली एक मेगा फूड पार्क का इनॉग्रेशन किया है पंजाब राज्य के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के फगवाड़ा में। ये तस्वीर है पंजाब राज्य से और ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तस्वीर। इनॉग्रेशन डे के दिन ये तस्वीरें क्लिक की गई थी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन (DFPD) के द्वारा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम लॉन्च की गई है, जो अगले 3 सालों के लिए फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर काम करेगी। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और डिफरेंट क्वेश्चन है। देश के इतिहास में पहली बार फार्मर्स मैरिज ब्यूरो गठित किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा और ये मैरिज ब्यूरो बनाया गया था 2 किसानों के द्वारा, जिनका नाम है केथी रेड्डी
और अंजी रेड्डी। किसानों ने इस मैरिज ब्यूरो का नाम रखा है रायथू मैरिज ब्यूरो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ब्यूरो का नाम याद रखना है और किस राज्य में ये ब्यूरो गठित किया गया है, राज्य का नाम आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में से 14 पर काम शुरू हो गया है और 16 योजनाओं के लिए जो आउटले है वो है 220 करोड़ का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी वॉलंटियर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। यस फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो की पीडीएफ और लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।